How does oil becomes a deciding factor in a war in today's world, and what does shipping has to do with it? Hi guys, मैं हूँ राहुल कपूर, चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी एंड इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं. वेलकमिंग ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड न्यू कमर्स जिन्होंने आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ गो विज़िट ऑल माय अदर videos as well. They are informative and they might help you in your life steps. बाकी आज की अगर बात करें तो ये वीडियो इस प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर है जो आजकल वॉर चल रही है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, एंड उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं. यूएस, यूरोप की कंट्रीज़ लाइक यूके, जर्मनी, all those countries are involved. But why oil comes into action? And when oil comes into action, what happens? Why it becomes a deciding factor? ये चीज़ को हम समझेंगे एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव ऑफ शिपिंग से. एंड इस वीडियो में पहली बार मैं इंट्रोड्यूस करूँगा एक उस ब्रांच ऑफ शिपिंग की जो शायद बहुतों को पता नहीं होगा. दैट्स द ऑफशोर फील्ड. थोड़ा बहुत कईयों को आइडिया ज़रूर हो सकता है, बट एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा. आई होप कि आप सबको पता लगेगा. सो लेट्स कंटिन्यू गाइस. इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग एंड अ न्यू टॉपिक फॉर एवरीवन टुडे. अब हम समझे तो एक ये जो वॉर हो रही है, इस वॉर में जब एक कंट्री इंटरेस्ट दिखाती है लड़ने का, तो इतना अपने रिसोर्सेज लगा के क्यों करती है उसमें? क्योंकि वहाँ पे उसको कुछ अपना बेनिफिट दिख रहा होता है. आज यूएस हमेशा क्यों पीछे पड़ती है उन कंट्रीज़ के जहाँ पे ऑयल होता है? ईरान, इराक सब इधर जाती है क्योंकि वहाँ ऑयल रिजर्व्स हैं. आज लड़ाई हो रही है, जर्मनी खड़ी हो गई कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, बट एक बार रशिया ने बोला कि मैंने आपका ऑयल और गैस बंद कर देना. यू नो, जर्मनी डिपेंड्स 40% ऑफ द सप्लाईज ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया. रशिया हैज़ ह्यूज कैपेसिटी टू सप्लाई. उनके पास बहुत रिजर्व्स हैं, इसलिए दे आर पावरफुल. इट्स ब्लैक गोल्ड. ऑयल इज़ ब्लैक गोल्ड. उससे इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पता लगती है, उससे वेल्थ आती है. सऊदी, यूएई, बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां आपको जिसका शायद नाम भी नहीं पता होगा. जैसे ब्रुनई, बहुत छोटी कंट्री है बट उसके ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं. गैस रिजर्व्स, ऑयल एंड गैस गो हैंड इन हैंड. कतार, सच अ स्मॉल कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट कंट्रीज़. उनका जीडीपी वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में. सो गाइज, देयर इज समथिंग अबाउट दिस थिंग जिसके पीछे दुनिया लड़ती है, एंड इट ऑल नैरोज डाउन टू ऑयल. एंड ये ऑयल, हम अगर इसको समझें तो ये शिपिंग से कैसे हमारे को जोड़ता है. अब ऑयल सारा टाइम आपको लैंड पे नहीं मिलेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लैंड पे नहीं मिलेगा. A major chunk of oil which you can explore is from water. अब ये जब पानी की बात आती है, then comes your shipping. अब जब हम शिपिंग की बात करें तो आपको पानी में जाके एक्सप्लोर करना है कि सबसे पहले पानी के नीचे सी बेड पे कहाँ ऑयल है. उसके अंदर पानी के जो नीचे सी बेड है उसके नीचे जो है क्रस्ट, वहाँ पे ऑयल कहाँ है. अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको शिप्स डालने पड़ेंगे. दे आर हाईली स्पेसिफिक उस जॉब के लिए शिप्स, वेरी हाई टेक विद ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड साइंटिस्ट्स. दे गो फॉर मंथ्स, दे ट्राई टू फाइंड आउट कि किस एरिया में यू कैन हैव बिग रिजर्व्स ऑफ ऑयल, कि अगर यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लोरेशन करें तो वो हमारे लिए कई साल तक बेनिफिशियल रहे. वो एक्सप्लोरेशन कहाँ से होएगी? शिप्स. अब दिस इज़ ऑफशोर. दिस इज़ द ऑफशोर फील्ड वेयर इट स्टार्ट्स. शुरुआत करनी है आपको, वो शिपिंग चाहिए, ऑफशोर फील्ड. अगर आपको वहाँ पे मिल जाता है ऑयल, तो उस ऑयल के लिए आपको वहाँ पे उसकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. वो एक्सट्रैक्शन जो है उसके लिए या तो आपको ड्रिलिंग शिप्स लाने पड़ेंगे, या तो आपको फिक्स प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे पानी के नीचे से लेके ऊपर तक. और कई बार सिर्फ पाइपलाइंस नीचे, पानी के नीचे आप सी बेड पे बिछाते जाएंगे. उन सब कामों के लिए आपको शिप्स चाहिए. दैट इज़ अगेन ऑफशोर. उसके बाद आपको प्यूरिफाई करना है, आपको कैसे भेजना है, स्टोर करना है, पाइपलाइंस में ट्रांसफ़र करने के लिए किस फॉर्म में भेजना है, उसको प्यूरिफाई करके उसमें से गैस और इम्प्योरिटीज़ निकालनी है.
वो भी आपको सब ऑफशोर में आता है, बिकॉज देयर इज़ वहाँ पे फिक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, FPSOs होते हैं जो ये काम करते हैं। सिटी बहुत बहुत बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो एक्चुअली बिल्डअप करती हैं उस प्लेटफॉर्म को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ड्रिल शिप्स आती हैं जो ड्रिलिंग करती हैं और वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं। उनको नीचे पाइपलाइन ले अप करने के लिए, वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे नीचे डाइवर्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे नीचे केबल्स ले करी जाती हैं। नीचे जो पाइपलाइंस हैं, वाल्व्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए दे आर केबल्स, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ केबल्स, जिनको ऊपर बैठे हुए ही यहाँ लैंड पे बैठे हुए इंसान एक कमांड दे के ऑपरेट करवा सकते हैं। कैसे वो नीचे बिछाई जाती हैं, डू यू नो? आपकी कंट्रीज पूरे कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट पानी के नीचे केबल्स जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फॉर योर इंटरनेट। किसने बिछाई? शिपिंग। वो ही स्पेशलाइज शिप्स हैं जो ये सब काम करते हैं। दे आर वेरी हाई टेक, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। डोंट गो बाय द साइज ऑफ द शिप, बट दे आर मच मोर एक्सपेंसिव एंड मच मोर एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जहाँ पे हम रोबोटिक्स पानी में भेजते हैं एंड दे वर्क फॉर अस, दे हैव देयर हैंड्स एंड दे आर पीपल, दे आर पायलट सिटिंग ऑन शिप जो उनको नीचे फ्लाई करवाते हैं एंड उनसे काम करवाते हैं। इट इज़ अ फैंटास्टिक वर्ल्ड, इट इज़ अ मिसमराइजिंग वर्ल्ड व्हेन यू कम टू ऑफशोर। इन सब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों के लिए भी इंश्योरेंस लगती है, शिपिंग रन्स ऑन इंश्योरेंस, एंड उन सब एसेट्स की अपकीपमेंट के लिए भी शिप्स लगते हैं। दैट अगेन काउंट्स फॉर योर ऑफशोर। So guys, offshore field is something which is responsible for the wealth of a country. इंडिया के पास भी वो राइट्स हैं, उसके लिए एक्सट्रैक्शन के राइट्स लेने पड़ते हैं UN से। इंडिया ऑल्सो हैज़ राइट्स ऑफ 200 nautical miles outside the borders, outside the geographical line of the country. That rights are used for exploration of oil and gas. इंडिया की वेस्ट कोस्ट पे बहुत ऑयल है, इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे गैस मिली है, एंड इसी वजह से सऊदी तक इंटरेस्टेड हो गया इंडिया में। आई हैव बीन माई सेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशंस। मैंने वेस्ट में भी बहुत काम किया है एक्सप्लोरेशन के लिए, और ईस्ट में भी फॉर द न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ गैस सिस्टम, गैस एक्सट्रैक्शन। आई वॉज देयर पार्ट ऑफ द टीम एंड वी डिड सेट अप द सिस्टम। 2000 मीटर, 2 किलोमीटर नीचे पानी के, वहाँ पे हमने सेटअप किया विद हेल्प ऑफ रोबोट्स। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। श्योरली मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपके सामने लेके आऊँगा, बट आई होप you understood a basic of oil, its importance and how it is linked to shipping. So guys, अगर अच्छा लगे तो please like, share and subscribe my channel and do visit my other videos. Thank you so much. Bye bye.